मेरा नाम रीमा है। मेरी शादी को 3 साल हो गए थे। मेरी शादी एक छोटे से इलाके में हुई थी। मैं बहुत पढ़ी लिखी थी, लेकिन मेरी शादी एक गरीब इंसान के साथ हो गई थी। मेरा पति सिर्फ 5वीं कक्षा तक ही पढ़ा हुआ था। मेरा पति पहले मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन अब उसे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई थी। वो एक जगह सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे, जिसे महीने की सैलरी 40,000 मिलती थी। मैं तो शुरू से ही बहुत समझदार थी और मैं हर चीज पर सब्र करना सीख गई थी। मैं बहुत हिसाब से चलती थी और इसी वजह से घर के खर्चों में भी कभी कोई कमी नहीं आ सकती थी। मेरे पति मेरी इस क्वालिटी की बहुत तारीफ किया करते थे। यही वजह थी कि कभी हमें मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। कभी भी मैंने अपने पति से ऐसी किसी चीज की डिमांड नहीं की जिसको दिलाना मेरे पति के बस की बात ना हो। मैं हर चीज का इस्तेमाल बहुत ही संभाल कर करती थी। इसलिए मेरे पति इस मामले में खुद को बहुत खुशकिस्मत समझते थे कि मेरी वजह से उनके घर के खर्चे पूरे हो जाते हैं। वो जितना भी कमा कर लाते थे, मैं उसमें ही एडजस्ट कर लेती थी। और तो और उन्हें काफी सारे पैसे जोड़कर भी दिखा दिया करती थी। मेरे पति मेरी ननद के पीछे मेरी तारीफ किया करते। वो मुझे बताते कि मेरी बहन शुरू से ही फिजूल खर्ची रही है। उसने कभी भी घर में पैसों को जोड़ना सीखा ही नहीं। पहले जब मैं मेहनत मजदूरी किया करता था, तो वो हमेशा मुझे ताने ही देती, और अब अपने पति को यही ताने देती है। तभी तो वो शुरू से ही अपना घर नहीं बसा सकी। काश मेरी बहन भी तुम्हारी तरह ही कम पैसों पर ही गुजारा करना सीख लेती। दरअसल मेरी नंद मेरे पति से 4 साल बड़ी थी, लेकिन वो मेरे पति पर उनकी माँ जितना ही हक जमाती थी। और मेरी नंद ने हमेशा मेरे पति पर अपने बड़े होने का रौब जमाया था। मेरे पति भी अपनी दीदी की बहुत इज्जत करते थे। कभी उन्होंने उन्हें बुरा भला नहीं कहा था, हमेशा उनकी इज्जत की थी और हमेशा उनकी हर बात को माना था। यही वजह थी कि मेरी नंद को बहुत घमंड था और वो हर महीने हमारे घर रहने आती थी। मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी और मेरी एक बेटी भी थी। धीरे धीरे मेरी शादी को 7 साल हो गए थे। मेरी बेटी का नाम गीता था। फिर मेरी एक बेटी और पैदा हो गई, उसका नाम सीमा था। मेरी दोनों ही बेटियां बड़ी ही प्यारी थी। वैसे तो मेरे ससुराल में सिर्फ नंद के अलावा कोई नहीं था। मेरे सास ससुर तो काफी सालों पहले मर चुके थे। जब मैं शादी करके अपने ससुराल आई, तो यहाँ पर मेरे पति के अलावा सिर्फ मेरी नंद ही थी, जो मुझे हमेशा ताने देती रहती थी। उसकी भी शादी मेरी शादी से 5 महीने से पहले ही हुई थी। लेकिन कभी मेरी नंद ने मुझे समझने की कोशिश नहीं की, मुझसे कभी अच्छे से बात नहीं की, ना ही कभी मुझसे दोस्ती करने की कोशिश की। हमेशा ही वो मुझे अपनी भाभी समझकर तंग करती थी। वो नॉर्मल नंदों की तरह ही मुझ पर अपनी भड़ास निकालती थी। उनके घर में जैसी भी प्रॉब्लम होती, वो मुझे आकर ताने देती थी कि मेरे भाई ने तो तुम्हें रानी बनाकर रखा है। कभी वो इस बात पर लड़ने आ जाती थी कि तुम मेरे भाई को बेटे का सुख नहीं दे सकी, बेटियां पैदा करके उनका बोझ मेरे भाई के कंधों पर डाल दिया है। यहाँ तक कि जब मेरी छोटी बेटी का जन्म हुआ, तो मेरी नंद ने बहुत ही हंगामा मचाया था। वो कह रही थी कि मैं तो इस आस में बैठी हुई थी कि मेरे भाई का बेटा होगा, मैं भी अपने भतीजे को गोद में लेकर खिलाऊंगी, लेकिन तुमने तो मेरी उम्मीदों पर पानी ही फेर दिया। अब ना जाने कब मुझे अपने भतीजे का सुख नसीब होगा। मेरा पति तो अपनी बेटियों से भी बहुत प्यार करता था और अपनी बेटियों से बहुत खुश रहता था, क्योंकि उन्हें शुरू से ही बेटियां बहुत पसंद थीं। वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते थे। शुक्र है कि मेरे पति ने अपनी बहन की बातों में आकर मुझे कभी कोई ताना नहीं दिया, ना ही मुझे कभी इस बात का ताना दिया कि मैंने 2-2 बेटियां पैदा की हैं। जबकि मेरी नंद की तो पूरी कोशिश थी कि वो किसी तरह मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ सके। उन्होंने तो कई लड़कियां भी मेरे पति को दिखाना शुरू कर दी। मेरा पति ही उन्हें डांट कर चुप करवा दिया करता था कि वो दूसरी शादी नहीं करना चाहते। वो अपनी पत्नी और अपनी बेटियों के साथ बहुत खुश थे। लेकिन मेरी नंद बहुत चालाक थी। वो कहाँ अपनी हरकतों से बाज आने वाली थी। वो हमेशा मेरे पति से घर आकर यही कहती कि मैं तुम्हें नहीं कहती थी कि तुम दूसरी शादी कर लो, कम से कम तुम्हें बेटा तो मिल जाएगा। अब ये ना जाने कैसी औरत ले आए हो जो 2 बेटियों के बाद भी तुम्हें एक बेटा तक नहीं दे सकी। अब मुझसे पूछो, एक बेटा और एक बेटी तुम्हारे जीजा जी को दिए हैं, तब भी मेरे ससुराल वाले मुझसे खुश नहीं रहते। मैं जब भी अपने बेटियों के लिए नए कपड़े लेकर आती,
तो मेरी नंद उनको अपनी बेटी के नाम पर उठाकर ले जाया करती थी, क्योंकि उन्हें ये हजम नहीं होता था कि मेरी बेटियां नए कपड़े पहनती हैं और उनकी बेटी पुराने, क्योंकि मेरी नंद मेरे पति की इकलौती बहन थी, क्योंकि उनके माता पिता बचपन में मर गए थे। खराब वक्त और हालात ने मेरी नंद को चिड़चिड़ा बना दिया था। मुस्कुराना तो जैसे वो भूल ही गई थी। मेरी नंद के अंदर इस कदर जहर भर चुका था कि अगर उसे कोई सांप भी काट ले तो उसकी बजाय सांप को ही अस्पताल भेजना पड़ जाए। अपने पति के बार बार नौकरी छोड़ने की वजह से मेरी नंद बहुत तंग आ चुकी थी। लड़ाई झगड़ा होने के बाद अपने पति से बहुत नाराज हो चुकी थी। सारी उम्र उन्होंने नौकरी की थी, इसलिए हालात से बहुत तंग हो चुकी थी। उसके बाद अपना सारा सामान पैक करके अपने दोनों बच्चों को लेकर वो हमारे घर में शिफ्ट होना चाहती थी। इसके लिए मेरी नंद काफी टाइम से तैयारी में लगी हुई थी। मेरे पति ने अपनी बहन को रहने के लिए अलग से कमरा भी दे दिया था, जहां जरूरत का हर सामान मौजूद था। अब इंतजार था मेरी ननद के घर आने का, और फिर वो शुभ घड़ी भी आ गई जब मेरी नंद अपना सारा बोरिया बिस्तर उठाकर मेरे घर में आ गई थी। मेरे पति ने मेरी नंद की परेशानी को समझते हुए मुझे और मेरी बेटियों को फिर से समझा दिया कि देखो, तुम लोग तो मेरी दीदी का बिहेवियर अच्छी तरह से जानती ही हो, इसीलिए उनको यहाँ पर किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरे पति ने मुझे खास तौर पर कहा कि रीता, मेरी बहन और उसके बच्चों का तुम्हें बहुत ख्याल रखना है। मुझे उनकी तरफ से किसी तरह की कोई शिकायत सुनने को ना मिले। मेरी बेटी ने मुझे देखा और उसने अपनी मासूम सी शकल को लटका लिया। हम तीनों माँ बेटी खामोशी से अपने अपने कामों में लग गए थे। मैं किचन में आ गई और मेरी दोनों बेटियां खेलने के लिए चली गईं। मेरी नंद और उसके बच्चों के घर में आ जाने से कोई भी खुश नहीं था, क्योंकि मेरी नंद की आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मेरी बेटियां भी उन्हें बुरा कहती थीं। मैं बहुत सीधी सादी थी, इसलिए मेरा पति मुझे जैसा कहता मैं वैसा ही कर लिया करती थी और अपनी बेटियों को भी समझा देती थी। हर किसी के चेहरे पर बस मेरी नंद के आ जाने से जबरदस्ती की मुस्कुराहट थी। कोई भी दिल से खुश नहीं था। मैं तो बस इस सोच में पड़ गई थी कि पता नहीं अब मेरी नंद को मुझे क्या शिकायतें होने वाली हैं। मैं जानती थी कि अगर मैं फूक फूक कर भी कदम रखूंगी तो भी मेरी नंद मेरी कोई ना कोई गलती निकाल ही लेगी। मेरे पति ने मुझे यही बताया कि उनके ससुराल वाले उन्हें परेशान रखते हैं, तभी तो वो ऐसी हो गई हैं। मेरी नंद ने घर आते ही एक एक चीज को ध्यान से देख लिया था। पहले ही मैं बहुत सोच समझ कर चलती थी, लेकिन जो पैसे मैं जोड़ लिया करती थी अब उनमें से कुछ भी नहीं बच पाता था। मेरे पति पर भी डबल जिम्मेदारी आ गई थी। वो किसी के बंगले में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। अब तो बहन के आने पर उन्होंने अपनी बहन को कुछ कहने की बजाय अपनी नौकरी की टाइमिंग बढ़ा दी थी। वो जो टाइम हमारे साथ स्पेंड किया करते थे, अब वो अपना सारा टाइम नौकरी पर गुजार देते थे। मैं और मेरी बेटियां तो बहुत ही परेशान थीं, लेकिन मेरी नंद को लगता था कि मेरा पति तो नोट छाप रहा है। वो नोट छापते हैं तो हम अय्यासी से जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी बेटियां तो सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। मेरी नंद ने मेरे कपड़ों पर कब्जा जमा लिया था, और तो और वो मेरी बेटियों के कपड़े अपनी बेटी को पहना दिया करती थी। कहती थी कि मैं तो अपने बच्चों के कपड़े ही नहीं बनाती हूँ, अगर मेरा पति मुझे पैसे दे तब तो मैं अपने कपड़े बनाऊं ना। हर वक्त अपने भाई के सामने वो रोना शुरू कर देती थी। मुझे अपनी नंद का इस तरह रोना झूठा ही लगता था। मेरी बेटी को भी ये सब कुछ बहुत बुरा लगता था। मेरी बेटी कहती थी कि मम्मी, बुआ झूठे आंसू बहा रही हैं, लेकिन मैं अपनी बेटियों को डांट दिया करती थी। मैंने शुरू से ही अपनी बेटियों को ट्यूशन पढ़ाई थी, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ी लिखी थी। लेकिन अब सुबह शाम काम करते करते मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगी थी और मुझे अपनी बेटियों को पढ़ाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। मेरी नंद मुझे एक मिनट को भी चैन से बैठने ही नहीं देती थी। वो बार बार कोई ना कोई काम लगातार बताती रहती थी। मेरा पति भी ये सब कुछ नोटिस कर रहा था। वो मुझे इशारे से सब्र करने के लिए कह दिया करता था। फिर धीरे धीरे मेरी नंद, जो मेहमान बनकर आई थी, मालकिन बन गई और हमसे ज्यादा तो हमारे घर पर मेरी नंद का राज रहने लगा था। उसके बच्चों ने मेरी बेटियों के कमरों पर कब्जा जमा लिया था और मेरे पति थे कि उनसे कुछ कहते ही नहीं थे। मेरी नंद का पति भी बहुत चालाक था। उसने भी ये चाल अच्छे से समझ ली थी कि मुफ्त का कैसे खाना है। इसीलिए जब भी वो मेरी नंद को लेने के लिए घर आते तो किसी न किसी बहाने से लड़ाई करके वापस उन्हें हमारे घर पर ही छोड़ जाते थे। यहाँ तक कि मेरी नंद ने तो रोना धोना मचा दिया था कि मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा कौन उठाएगा।
मेरे पति को अपनी बहन पर रहम आ गया और उन्होंने हमारे बारे में कुछ भी सोचे समझे बगैर ही उनके बच्चों को, जो कि पहले से ही सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, उसके बावजूद उन्होंने अपनी बहन के 2 बच्चों की भी जिम्मेदारी उठा ली। मेरी नंद मेरी हर चीज पर कब्जा जमा लेती। मेरी हर चीज मेरी कम और मेरी नंद की ज्यादा हो गई थी। इसी तरह से मेरे बच्चों की चीजें भी उनसे छीन ली गई थी। मैं अपने सामान को बहुत संभाल कर रखती थी, लेकिन मेरी ननद ने मेरा हर सामान खराब कर दिया था। मैं अगर इस बारे में अपने पति से शिकायत करती तो वो मुझे समझा दिया करते, और अगर मेरी बेटियों के भी खिलौने मेरी नंद के बच्चे तोड़ देते तो मेरी बेटियां अपने पिता से इस चीज की शिकायत कर देती। तो मेरे पति अपने बच्चों को भी समझा देते थे कि बेटा, तुम्हारे सर पर तो पिता का साया है। उनके पिता तो कभी उनका हाल चाल भी नहीं लेते, इसीलिए तुम लोग मुझसे कोई सवाल जवाब मत किया करो। मेरी नंद की वजह से तो कई बार घर बर्बाद हो चुके थे। हमारे मोहल्ले की कई औरतें मेरी नंद की चापलूसी की वजह से उनसे अपने दुख दर्द बांटने के लिए आ जाती थी। मेरी नंद की तो पहले से ही झूठ बोलने और बात को इधर से उधर करने की आदत है, इसलिए उन्होंने अपनी इस आदत का खूब इस्तेमाल किया और ना जाने कितनी मोहल्ले की औरतों के घर खराब कर दिए। अब वो हर टाइम मेरी बेटियों के पीछे पड़ी रहती थी। यही कहती थी कि अपनी माँ का हाथ बटाया करो, लेकिन मैं तो अपनी बेटियों से काम नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि मेरी बेटियों की उम्र पढ़ाई लिखाई की और खेल कूद की थी। वो खुद को तो नहीं देखती थी कि जब से हमारे घर में आई थी, एक काम को भी हाथ नहीं लगाया था और ना ही अपनी बेटी को किसी काम के लिए कहती थी। बस हमेशा अपनी भाभी पर हुक्म चलाती रहती थी। मेरी बेटी को पढ़ने लिखने की बजाय घर के कामों की एडवाइस दिया करती थी, जबकि उनकी बेटी ने तो घर के किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया था। मेरी नंद की बेटी मेरी बेटियों से कहती कि मैं तो अपने पापा के घर जाकर ही काम करूंगी। ये तो मेरे मामा का घर है और मैं यहाँ मेहमान बनकर आई हूँ। कभी कभी तो मेरी बेटी को भी गुस्सा आ जाता था और वो कहती थी कि तुम मेहमान नहीं हो, मेहमान तो कभी कभी का होता है, जबकि तुम लोगों को तो हमारे घर पर आए हुए 2.5 साल हो गए हैं। मेरी बेटी की इतनी सी बात पर मेरी ननद ने बहुत ही हंगामा मचाया था। उनके दिल को तब तक सुकून नहीं मिला जब तक उन्होंने मेरी बेटी को उनके पिता से डांट नहीं पड़वा दी। मेरा पति अपने बच्चों के लिए अगर कोई खाने की चीज लेकर आता तो मेरी नंद ही सबसे पहले बढ़कर उसको ले लिया करती थी और बड़ी चालाकी से अपना और अपने बच्चों का हिस्सा निकाल लिया करती थी। अगर कभी हमारे लिए खाने की चीज बच जाती तो हमें मिल जाती, लेकिन अक्सर कभी कुछ भी नहीं बचता था। मैं तो हमेशा खामोशी से चुप रहती थी और अपनी बेटी को भी खामोश रहने की सलाह देती थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि कुछ कहने का भी कोई फायदा नहीं है। जबकि अगर कोई भी चीज है, वो मेरा पति मेरे और मेरी बेटियों के लिए लेकर आता है, जिस पर मेरी नंद अपना कब्जा जमा देती है। दौलत के लालच ने मेरी नंद की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। वो अपने बच्चों को यही समझाती थी कि मामा से जितना बटोरना चाहते हो बटोर लो। ऐसा नहीं था कि मेरी नंद का पति उसे महीने के खर्च के पैसे नहीं भेजता था, लेकिन उन पैसों को मेरी नंद कहीं खर्च नहीं करती थी, बल्कि अपने बच्चों के लिए बैंक में पैसा जमा करवा देती थी। कहती थी कि ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया, जो पहले वो यहाँ पर मेहमान बनकर आती रहती थी। अब वो मेरे घर को अपना समझने लगी थी। कहती थी कि ये मेरे पिता और भाई का घर है, इसमें मेरा हिस्सा भी तो है। मैंने जिंदगी में कभी हिस्सा नहीं मांगा। अब मैं यहाँ रहने आ गई हूँ तो तुम लोगों को परेशानी हो रही है, जबकि इस घर में मेरा भी हिस्सा है। मैं इस घर में अपने हिस्से में रह रही हूँ। मेरा पति हमेशा उनकी बात पर अपना सर झुका दिया करता है और उनकी हर बात में हाँ मिला देता था। मेरी नंद के माता पिता बचपन में मर गए तो उन्होंने अपने भाई का ख्याल रखा। उसके लिए खाने और घर की सारी जिम्मेदारी मेरी नंद के कंधों पर आ गई थी। जब मेरा पति बड़ा हुआ तो मेरी नंद ने नौकरी करना छोड़ दिया। फिर मेरा पति कमा कर लाता तो अपनी बहन के हाथ पर पैसे रखता था। वो महीने का खर्चा चलाती, लेकिन फिर भी उन्हें मेरे पति से शिकायतें रहती थी। जब वो 20 साल की हो गई तो मेरे पति ने अपनी शादी से पहले उनकी शादी कर दी और उसके कुछ महीनों बाद भी अपनी शादी कर ली, क्योंकि मेरे पति को परेशानी होने लगी थी। मेरी नंद की शादी हो गई तो उन्हें अपनी ससुराल में बहुत परेशानियां आने लगी थी। वो बात बात पर अपने भाई को ताना देती थी कि मेरी शादी कहाँ करवा दी है,
क्योंकि गरीब फैमिली में उनका गुजारा नहीं होता था। वो मेरे पति से कहती कि तुमने मेरे लिए अमीर फैमिली क्यों नहीं ढूंढी? अगर मेरे माता पिता जिंदा होते तो मेरा भला सोचते और मेरी शादी कभी भी गरीब लोगों में नहीं करवाते। पहले भी सारी उम्र गरीबी ही सही है, अब आगे भी गरीबी ही देखूंगी। मेरे पति उन्हें बहुत समझाते रहे और शादी से पहले तो कई बार उनके ससुराल में उनको पैसे भी देकर आए थे। फिर मेरी नंद ने मुझे पसंद करके मेरी शादी अपने भाई के साथ करवा दी और फिर जब अपनी ससुराल में मैं सुखी रहने लगी तो उनको ये सब कुछ हजम नहीं हुआ। अब वो मेरा घर बिगाड़ने के लिए खुद यहाँ पर परमानेंट शिफ्ट हो गई थी। मेरी नंद के बच्चे मेरे बच्चों के साथ सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन रोज वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ वो गुम करके आते थे। मेरी नंद का बेटा तो हर टाइम लड़कियों के पीछे पड़ा रहता था। उसकी बहुत सारी शिकायतें मेरे पति को मिलती थी। वो अपनी बहन को बहुत समझाते थे कि अपने बेटे को समझाया करो, इन सब चक्करों में ना पड़े, लेकिन वो उल्टा ही मेरे पति पर गुस्सा करने लग जाती थी और उनसे कहती थी कि हम तुम्हारे घर में रह रहे हैं, इसलिए तुम्हें इस बात से ऐतराज है। टीचर भी हमेशा मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती है। मेरे बच्चों ने तो कभी सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं की है। अब अपनी माँ के हालात देखते हुए उन्होंने यहाँ एडमिशन ले लिया है, लेकिन यहाँ तो हमेशा टीचर मेरे बच्चों पर झूठा इल्जाम लगाकर हमेशा उनकी इंसल्ट करती रहती है। मेरी बेटियाँ बड़ी हो रही थी। मैंने अपनी बेटियों को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। अपनी बेटियों के जवान होते ही मैंने उनका घर से निकलना बिल्कुल बंद कर दिया था। वो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए घर से निकलती थी। मेरी नंद को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उनकी बेटी में बिल्कुल भी संस्कार नहीं है। मेरी नंद का लड़का अब अपनी रोज रोज की शिकायतों से तंग आ गया था। इस वजह से वो अपनी माँ से लड़ाई करके अपने पिता के पास रहने के लिए चला गया था। दरअसल मेरे पति उसकी हर चीज पर नजर रखते थे। उसे आवारा लड़कों के साथ घूमने नहीं देते थे, ना ही उसे आवारागर्दी करने देते थे। वो अपने पिता के पास चला गया था। मेरी नंद यहाँ अपनी बेटी के साथ अकेली रह गई थी। वो अपने बेटे को बहुत याद करती थी। मेरा तो मन चाह रहा था कि वो भी अपनी बेटी के साथ चली जाए। मोहल्ले की औरतें भी मुझे हिम्मत देती थीं कि इतनी चालाक ननद के साथ तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? ये तो रोज नए फसाद पैदा करने वाली औरत है। तुम्हारा घर उसने कैसे बसने दिया हुआ है? तुम्हें तो ये खूब तंग करती होगी, क्योंकि मेरी ननद ने मोहल्ले में आते ही कई लोगों के घर बर्बाद किए। मेरा पति तो शुरू से ही उनकी हाँ में हाँ मिलाता आया था और उस हिसाब से मुझे भी अपनी नंद की जी हुजूरी करनी पड़ती थी। वक्त गुजरने लगा था, लेकिन मेरी अब नंद अभी तक यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही थी। मेरी बेटियों ने इंटर कर लिया था। मेरी नंद का कहना था कि अपनी बेटियों को आगे पढ़ाकर क्या करोगी, जबकि मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना चाहती थी, क्योंकि मैं तो गरीब होने की वजह से ज़्यादा पढ़ी लिखी होने के बाद भी कोई नौकरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने जल्दी ही मेरी शादी कर दी थी। लेकिन मैं अपनी बेटियों को बहुत पढ़ाना चाहती थी और चाहती थी कि मेरी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी होकर नौकरी करें, और मेरी बेटियों को पढ़ने का शौक भी था, जबकि मेरी ननद की बेटी को पढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। अभी तक वो 8th क्लास में ही पढ़ी हुई थी, क्योंकि इससे पहले कई बार वो फेल हो चुकी थी। मेरी नंद को लगता कि पढ़ी लिखी लड़कियों की जुबान लंबी होती है और उनसे कोई आसानी से शादी नहीं करना चाहता। मेरी दोनों बेटियां मेरी नंद की बेटी से हर बात में बहुत अच्छी थी। मेरी छोटी बेटी बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती अगर कोई देखता तो दंग रह जाता था, क्योंकि वो पूरी की पूरी मुझ पर गई थी। मैं भी इतनी ही खूबसूरत थी। और मेरी बड़ी बेटी अपने पिता पर गई थी, जबकि वो भी अच्छी थी। जबकि मेरी नंद की बेटी सांवली रंगत की और मोटी सी थी, जिसकी वजह से मेरी ननद मेरी दोनों बेटियों से बहुत जलती थी। वक्त गुजरने लगा और मेरी नंद कहती थी कि मेरा बेटा कमाने लगा है, देखना अब वो मुझे पैसे दिया करेगा। ये बात सही थी कि मेरी नंद का बेटा बहुत पैसे कमाने लगा था, लेकिन वो पैसे कैसे कमाता था और कहाँ उड़ाता था, इस बारे में हम लोगों को तो कुछ भी नहीं पता था। मेरे पति ने कई बार मेरी नंद से इस बारे में पूछने की भी कोशिश की, पर मेरी नंद ने कुछ नहीं बताया। हम लोगों ने ये सुना था कि मेरी ननद का बेटा कहीं से बहुत सारे पैसे कमाकर लाता है। वो कोई मेहनत मजदूरी भी नहीं करता था, लेकिन पता नहीं कि उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं। वो कभी कभी अपनी माँ से हमारे घर मिलने आता तो अपनी माँ को भी पैसे दिया करता था। मेरी ननद अपने बेटे से पैसे लेकर बहुत ज़्यादा खुश होती थी और अपने बेटे की बहुत तारीफ करती थी। उनका कहना था कि जल्द ही मैं
लोगों के सर से बोझ बनकर उतर जाऊंगी, क्योंकि मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। मुझे तो ये बात हजम नहीं होती थी कि मेरी ननद का बेटा इतने सारे पैसे आखिर ला कहाँ से रहा है। मेरे पति ने इस बात को जानने की कई बार कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ पता ही नहीं चल सका। उन्होंने कई बार अपनी बहन से भी इस बारे में शिकायत की। तुम्हें अपने बेटे से पूछना चाहिए कि वो इतनी सारी रकम बिना मेहनत के कहाँ से ला रहा है। मेरी ननद को इस बात पर गुस्सा आ गया और उन्होंने मेरे पति से कहा कि तुम मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारे इसी इल्जाम की वजह से तो वो एक दिन इस घर को छोड़कर चला गया था। अब वो जब अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, तब भी तुम लोगों को मेरा बेटा बुरा लगता है। मेरा बेटा एक दुकान पर नौकरी करता है। वहां पर उसकी बहुत ज्यादा मेहनत देखकर उसे उसी के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं, लेकिन तुम लोगों का तो मन ही नहीं भरता मेरे बेटे की शिकायतें किए बगैर। हम लोग कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अचानक ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही मेरी ननद का बिहेवियर हम लोगों के साथ धीरे धीरे अच्छा हो गया। यहाँ तक कि वो मेरी बेटियों को भी बहुत पसंद करने लगी और प्यार करने लगी। मुझे तो ये बात हजम ही नहीं हो रही थी, क्योंकि जिस औरत की आदत इतने सालों से एक ही घर में रहते हुए अपनी भतीजियों के लिए ठीक नहीं हुई थी, अचानक एकदम से कैसे ठीक हो गई थी। लेकिन मैंने नोटिस किया था कि इन दिनों मेरी नंद का बेटा हमारे घर पर बहुत आ रहा था और मेरी नंद से चुपके चुपके ना जाने क्या बात किया करता था। अगर मेरी बेटियां या मैं उनके आसपास से भी गुजरते तो वो खामोश हो जाते थे और हमारे सामने किसी भी तरह की कोई बात नहीं करते थे। फिलहाल हमने इस बात को इग्नोर किया। मैंने गौर किया था कि मेरी ननद मेरी छोटी बेटी से बहुत प्यार से बात करती थी और हमेशा उसने उसे बेटी बेटी कहकर ही पुकारती थी। मेरी नंद की बेटी का बिहेवियर भी मेरी बेटी के साथ बहुत अच्छा हो गया था। दिन इसी तरह से अच्छे गुजर रहे थे। मेरे पति को जब ये बात पता चली कि उनकी बहन का हमारे साथ व्यवहार बहुत अच्छा हो गया है, वो कभी हमें किसी बात पर ताने नहीं देती हैं और ना ही मेरी बेटी पर रोक टोक करती हैं, तो मेरे पति कहने लगे कि मैं तो जानता था कि एक न एक दिन मेरी बहन मेरी बेटी को भी अपनी बेटी ही समझेगी। वो जुबान की बुरी है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। लेकिन एक दिन मेरी ननद ने कहा कि मैं तुम्हारी छोटी बेटी को अपने साथ बाजार लेकर जाना चाहती हूँ। उन्होंने बड़े प्यार से कहा तो मैंने परमिशन दे दी। मेरी ननद की बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरी बेटी भी अब उनके साथ काफी मिल गई थी, इसलिए उनके हर काम को वो प्यार से कर दिया करती थी। मुझे इसमें कोई शिकायत नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी बेटी को अपनी ननद के साथ जाने के लिए भेज दिया। मेरी बड़ी बेटी अपने कमरे में बैठी हुई पढ़ाई कर रही थी, लेकिन छोटी बेटी जा चुकी थी। मेरी ननद ने कहा था कि मुझे सिर्फ 2 घंटे का काम है बाजार में, लेकिन मेरी ननद को मार्केट गए हुए 2 से 3 घंटे हो गए थे, पर वो अभी तक नहीं आई थी। हद तो तब हो गई जब रात के 8 बजे, लेकिन अभी तक नहीं आई। मैं उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी, क्योंकि मैंने कभी भी अपनी बेटियों को ज्यादा घर से बाहर नहीं जाने दिया था। 9 बज गए तो मेरे पति खाना खाने के लिए घर आए, तो मैंने अपने पति को ये बात बताई, तो वो भी परेशान हो गए। मेरे पति कहने लगे, जब 1-2 घंटे के काम को कहकर गई तो फिर कुछ ज्यादा ही टाइम हो गया है। अभी तक तो उन्हें घर लौट आना चाहिए था। अब तो रात भी काफी हो गई है। मेरे पति ने उनका नंबर भी ट्राई किया, लेकिन उनका नंबर तो लग ही नहीं रहा था। फिर इंतजार करते करते मेरे पति मेरी ननद के ससुराल चले गए कि कहीं मेरी बेटी को लेकर वो वहां तो नहीं चली गई हैं। लेकिन वहां पर पता चला कि मेरी ननद तो वहां गई ही नहीं है। यहाँ तक कि मेरे पति ने मार्केट में भी देख लिया। मेरे पति को नंद और बेटी कहीं नजर नहीं आई। मेरे पति घर वापस आए। हम लोग बहुत परेशान हो रहे थे। मेरा दिल अपनी बेटी के लिए सबसे ज्यादा परेशान था। ननद की बेटी को तो अपनी माँ की कोई फिक्र ही नहीं थी। वो तो अपने कमरे में आराम से सोई हुई थी। जब रात के 10:30 बज गए तो अचानक हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई, तो मेरी जान में जान आ गई थी। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और दौड़ कर पहुंची तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि मेरी ननद घर पर अकेली आई थी और उनकी हालत बहुत बुरी हो रही थी। वो बुरी तरह से रो रही थी। मैंने उनसे रोने की वजह पूछी तो वो कुछ बता नहीं रही थी। मैंने कहा, मेरी बेटी कहाँ है, उसके बारे में तो मुझे कुछ बताओ, मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है। फिर उन्होंने मुझे गले से लगाया और खूब रोने लगी। कहने लगी, तुम्हारी बेटी न जाने कहाँ चली गई। मैं उसे मार्केट लेकर गई और मैं सामान खरीद रही थी
तो तुम्हारी बेटी पीछे ही पीछे गायब हो गई। मुझे तो अच्छे से याद है, मैंने उसको सारे बाजार में ढूंढ लिया, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं लगा। मुझे लगता है कि तुम्हारी बेटी अपने किसी आशिक के साथ चली गई है, लेकिन मैं ऐसी बात खुलकर नहीं कर सकती, क्योंकि तुम लोग इल्जाम मुझ पर ही लगा दोगे कि मैंने तुम्हारी बेटी को कहीं गायब किया है। क्या पता तुम्हारी बेटी मौका ही ढूंढ रही हो कि कब वो घर से बाहर निकले और उसको भागने का मौका मिल जाए। मुझे अपनी बेटी के बारे में ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा कि मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? मैं जोर-जोर से रो रही थी। मेरे पति ने भी अपनी बहन से सवाल किया कि तुम मेरी बेटी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? बताओ, वो कहाँ है और किस जगह पर वो गायब हुई थी? मेरी ननद ने मेरे पति को सब कुछ बता दिया कि वो किस जगह से गायब हुई थी। मेरे पति अपने कुछ दोस्तों को लेकर उस जगह पर चले गए। मेरी बेटी को बहुत ढूंढा, लेकिन मेरी बेटी कहीं भी नहीं मिल रही थी। मेरा तो अपनी बेटी के लिए रो रो कर बुरा हाल हो गया था, जबकि मेरी नंद की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरी बेटी कहीं नहीं मिली। मेरे पति ने फिर हार कर मेरी बेटी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवा दी थी। रात काफी हो गई थी। हम लोग जागते जागते अपनी बेटी का इंतजार भी कर रहे थे और दरवाजे पर ही बैठे थे। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। मेरी बड़ी बेटी भी मुझसे लिपट कर रो रही थी और अपनी छोटी बहन को याद कर रही थी। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक हमारे ऊपर ये इतना बड़ा परेशानी का पहाड़ कैसे टूट पड़ा है। मेरे पति भी सुबह के टाइम पर ही घर आए। उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरी बेटी का फोटो मोबाइल से पुलिस वालों को दे दिया और कहा है कि उसे ढूंढने की तलाश करें। लेकिन ना जाने क्यों ये बात सुनकर मेरी ननद के होश उड़ गए। वो कहने लगी कि तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत थी? एक बार मुझसे भी तो पूछ सकते थे। अपनी ननद की ये बात सुनकर तो मेरे पति हैरान रह गए और उन्होंने कहा कि सारी रात मुझे उसको ढूंढते हुए हो गई। अब वो जब कहीं नहीं मिल रही है, तो फिर हार कर मुझे पुलिस के पास ही जाना पड़ा था। इसी तरह से फिर दिन निकल आया था, लेकिन मेरी बेटी अभी तक घर नहीं आई थी। सुबह के तकरीबन 11 बज चुके थे, तब अचानक पुलिस को मेरे पति के पास कॉल आई। मेरे पति तभी पुलिस स्टेशन चले गए। मैं अपने पति के साथ पुलिस स्टेशन जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे वहां पर जाने से रोक दिया। लेकिन मैंने देखा कि मेरी नंद बहुत ज्यादा परेशान थी। मुझे लगा कि शायद वो इस बात पर शर्मिंदा हो रही हैं कि उनकी वजह से मेरे पति और मैं उनसे बात नहीं कर रहे हैं। मेरे पति को पुलिस स्टेशन गए हुए 2 घंटे हो गए थे, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जब मेरे पति 2 घंटे के बाद घर आए, तो मेरी बेटी उनके साथ थी। हम लोग बहुत खुश हुए थे। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया। मेरी बेटी घर आते ही मेरे गले से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं अपनी बेटी को बड़े गौर से देख रही थी। मेरी बेटी की बहुत बुरी हालत हो रही थी। मेरी ननद भी अपने कमरे से बाहर निकल आई। वो मेरी बेटी से मिलने के लिए उसके करीब आ रही थी कि तभी अचानक मेरे पति ने आगे बढ़कर उनका हाथ पीछे कर दिया और कहने लगे कि खबरदार, अगर मेरी बेटी को छूने की कोशिश भी की। मैं तो ये सब देखकर हैरान रह गई थी कि आज मेरे पति ने अपनी बहन के साथ ये क्या किया। मेरी नंद कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अचानक मेरे पति ने उनके मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई इस तरह की गिरी हुई हरकत करते हुए। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि तुम ठीक तो हो? तुम कहाँ चली गई थी? मेरी बेटी ने मुझे रोते हुए बताया, मम्मी, बुआ अच्छी नहीं है। बुआ मुझे मार्केट ले जाने के बहाने एक आदमी के पास ले गई थी, जिसने बुआ को बहुत सारा पैसा दिया और मुझे जबरदस्ती अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले गया था। वो मुझे एक ऐसी जगह ले गया जहाँ गुंडे टाइप के आदमी थे, जिनसे मुझे बहुत डर लग रहा था। ये कहकर मेरी बेटी फूट फूट कर रोने लगी। ये बात सुनकर तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, जबकि मेरी नंद अपने गाल पर हाथ रखकर शर्मिंदा सी खड़ी हुई थी। मेरे पति ने कहा कि हमारी बेटी ठीक कह रही है। इस औरत ने मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा सलूक किया है, जबकि मैंने इसे रहने के लिए अपने घर में जगह दी। इसके साथ क्या कुछ नहीं किया, हमेशा इसके बच्चों को अपना समझा। मैंने इसके साथ अभी भी रिश्ता निभाया है। मैं अगर चाहता तो इसको और इसके बेटे को पुलिस के हवाले कर सकता था, लेकिन मैंने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ यही बताया था कि मेरी बेटी रास्ते से ही गायब हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि जल्दी ही ये सच्चाई हम लोगों के सामने खुलकर आ गई, क्योंकि पुलिस ने मेरी बेटी को सब जगह पर तलाश कर लिया था। हमारी बेटी कहीं नहीं मिल रही थी।
पुलिस का शक फिर कोठों पर गया और जब उन्होंने कोठों पर छापा मारा तो वहां पर काफी सारी ऐसी लड़कियां मिली थीं जो गुमशुदा हो गई थीं और जिनकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में पहले से ही दर्ज थी। भगवान का शुक्र है कि हमारी बेटी को कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत वापस आ गई है। जबकि मेरी बेटी की वजह से काफी सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कोठे पर थीं, सब मिल गईं, क्योंकि पुलिस को काफी दिनों से कोठे के लोगों पर शक था और शहर से बहुत लड़कियां गायब हो रही थीं। इसलिए उन्होंने वहीं पर छापा मारा जहां हमारी बेटी भी बरामद हुई। हमारी बेटी के साथ साथ काफी लड़कियां भी, जिनको बहाने बहाने से कोठों पर बेचा गया था, बच गईं। मेरे पति ने अपनी बहन और उसकी बेटी को धक्के मारकर हमारे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी नंद शर्मिंदा हो रही थी। मेरे पति चाहते तो मेरी ननद को पुलिस के हवाले भी कर सकते थे और साथ ही साथ उसके बेटे को भी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि इसमें भी तो उनके घर की इज्जत ही खराब होती। उनका कहना था कि इसे मैं सजा नहीं दूंगा, इसे तो भगवान ही समझेगा। मेरे पति ने अभी भी सब्र किया था। उन्होंने अपनी बहन को घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया। मेरी नंद काफी देर तक दरवाजा पीटती रही और रोती रही। मेरी नंद बुरी तरह से रो रही थी। उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। लेकिन अब हमारी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। अब हम उन्हें अपने घर में और नहीं रख सकते थे क्योंकि उन्होंने हम लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। मेरे पति का अपनी बहन से विश्वास उठ चुका था। मेरी नंद रोती रोती अपने ससुराल चली गई थी। कुछ दिनों के बाद पता चला कि मेरी नंद के बेटे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। हमने उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखवाई तो क्या हुआ, पुलिस ने किसी और की रिपोर्ट पर मेरे नंद के बेटे को पकड़ लिया और उसे जेल भेज दिया। यहाँ तक कि पुलिस को उसके घर वालों पर भी शक हुआ था, इसलिए पुलिस ने उन सब लोगों को भी हिरासत में ले लिया। मेरी नंद के ससुराल वाले सब के सब जेल में बंद हैं और वो खुद भी परेशान हैं। हम लोगों ने उनसे वास्ता खत्म कर दिया है। आज मेरी बेटी सही सलामत घर वापस आ गई है। मेरी बेटी को बहुत ज्यादा डर लगता है। अब वो घर से बाहर निकलने में भी बहुत डरती है। मैंने अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है और उसकी जल्दी ही शादी करने वाली हूँ। मैंने सोचा है कि बड़ी बेटी की शादी के बाद जल्दी ही मैं अपनी छोटी बेटी का भी रिश्ता तय कर दूंगी और उसकी भी शादी कर दूंगी ताकि उसके दिल से डर बिल्कुल खत्म हो जाए। मैं अपनी बेटियों के सपने पूरे करना चाहती थी, लेकिन अब मैं लोगों पर भरोसा नहीं कर सकती थी। मुझे डर था कि कहीं फिर से ऐसा कुछ ना हो जाए जो एक बार हो चुका है। इसलिए मैंने अपनी बेटी की शादी करना ही बेहतर समझा। मेरी ननद को तो भगवान ने उसके किए की सजा दे दी थी। उसने बहुत कोशिश की कि मेरा पति उसे माफ कर दे और उसे जेल से रिहा करवा दे, क्योंकि उन लोगों का साथ देने वाला अब कोई भी नहीं था। उसके बेटे की वजह से उनका पूरा परिवार बुरी तरह से फंस चुका था। मेरी ननद ने भी तो अपने बेटे की गैर कानूनी कमाई बहुत ज्यादा खाई थी और कभी उसके गलत कामों पर रोक नहीं लगाई थी। मेरी ननद तो पहले ही ये प्लान बना चुकी थी कि उन्होंने पैसों के लालच में मेरी बेटी को बेच दिया। उसने मेरी बेटी को बेचकर पैसे तो ले लिए थे, लेकिन शायद वो पैसे उसे रास नहीं आए थे। मैं अपने परिवार के साथ अब बहुत खुश हूँ और मेरी बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही है। हमारी जिंदगी में अब सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।